नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां होली पर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों के लिए अहम सलाह जारी की है। दुर्ग के सिविल सर्जन असीसन कुमार मिन्स ने आम लोगों से होली पर हर्बल और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने की अपील की। सिविल सर्जन मिन्स ने कहा कि बाजार में बिकने वाले रासायनिक रंग त्वचा, आंखों और बालों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन रंगों के उपयोग से एलर्जी, खुजली, त्वचा में जलन और आंखों में संक्रमण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने नागरिकों को सलाह दी कि होली खेलते समय केवल हर्बल और प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करें। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों की विशेष सुरक्षा को ध्यान में रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता महेश तिवारी की रिपोर्ट। जी सर, बताएं कि आगामी दिनों में होली का त्योहार है। रंगों को लेकर आम जनता किस तरह से रहेगी और उसी तरह जैसे आर्टिफिशियल कलर भी आते हैं कई तरह से, उसे लेकर किस तरह से सतर्कता रखनी चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि होली बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सारे जितने दुर्गवासियों को सबसे पहले तो होली ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और होली में ध्यान देने वाली बातें ये होती है कि दो तरीके से होली का कलर आता है, एक होता है केमिकल आता है, एक हर्बल आता है। तो मोस्टली केमिकल जो आती है वो स्किन को भी नुकसान पहुंचाती है, बालों को भी नुकसान पहुंचाती है, आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है और इस तरह से बर्निंग इरिटेशन भी आता है। सो मोस्टली ज्यादातर हर्बल होली से ही खेलने का प्रयत्न करें, उस हर्बल होली से कोई नुकसानदायक नहीं है। और जब भी खेले मित्रतापूर्वक खेले, आंखों को बचा के खेले। जी, कई बार देखा गया है कि वो कुछ ऐसे कलर होते हैं जैसे चीट वगैरह होते हैं, कुछ होता है। जी जी और खासकर बच्चों के लिए किस तरह से सावधानी बरतें अगर किसी को कुछ लग रहा है कि इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो किस तरह से तुरंत कोई उपाय अपनाना चाहिए। इस तरह से हो रहा है जैसे आम मतलब आंखों में जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ अगर हो जाता है होली खेलने के बाद में, तो तुरंत वो पास के हॉस्पिटल में, नजदीकी हॉस्पिटल में, क्योंकि उसमें सारे सांस के अस्पताल खुले रहेंगे। जी। और खासकर जैसे बच्चों को किस तरह से उन्हीं के त्योहार होते हैं, बच्चे काफी धूमधाम से मनाते हैं, तो बच्चों को लेकर किस तरह से सावधानी बरत सकती है। मैं पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा हिदायत देना चाहूँगी कि बच्चे जब खेलते हैं, तो थोड़ा-सा उनकी केयर करें, उनको समझाएँ पहले कि जब जो गुब्बारे जो मारते हैं बच्चे लोग, वो काफ़ी नुकसानदायक होते हैं कि बच्चा किस तरह फेस किया है, उस तरह से गुब्बारा लगा तो आँख में जाने का डर रहता है, नाक में जाने का डर रहता है, कान में जाने का डर रहता है। उसकी वजह से कई बार इन्फेक्शन के साथ-साथ में कई बार बहुत बुरे रिज़ल्ट भी आते हैं। जैसे कि आँखों का धुंधलापन, आँखों में चला जाना। तो यही चाहता हूँ कि सारे जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को केयर करें, समझाएँ कि होली के त्योहार बड़ी खुशी से मनाना है, लेकिन बच के भी रहना है। और एक दूसरे बच्चे के ऊपर गुब्बारे ना फेंकें, गुब्बारों से बच के रहें, गुब्बारे वाली होली से ज़्यादा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है।